जीजी भोजपुरिया चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। अमित शाह भी बिहार से आकर चले गए। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर मुकेश सहनी किस ओर जाएंगे। अमित शाह को बिहार आने पर यह लग रहा था कि कुछ न कुछ मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बारे में बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी की राजनीति बिहार में क्या होगी यह तय अभी नहीं है। मुकेश सहनी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह सभी नेता 2024 में बीजेपी के साथ देंगे, लेकिन आखिर मामला कहां अटका हुआ है कि अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। जीतन राम मांझी बीजेपी में ऑलरेडी शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बात वहीं अटकी हुई है कि आखिर फार्मूला क्या है। जब दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई थी तो 30 और 10 का फार्मूला तय हुआ था। 30 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और 10 सीटों पर अन्य दल लड़ेंगे, लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बैठक हुई तो 26-14 की फार्मूला तय हुआ, यानी 26 सीट पर बीजेपी और 14 सीट पर अन्य दलों को चुनाव लड़ाया जाएगा। यह जो 14 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें चिराग पासवान को दिया जाएगा, 2 सीटें पशुपति पारस को भी दिया जा सकता है, 3 सीटें मुकेश सहनी को भी मिलने की बात कही गई है, 2 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भी और 1 सीटों पर जीतन राम मांझी। टोटल सीटें हुई 11। इसमें से बच गया 3 सीट समझौते के लिए रखा जाएगा। मान के चलिए कि अगर कोई पार्टी जैसे मुकेश सहनी 3 सीटों पर अगर नहीं मानते हैं तो 1 या 2 सीट उन्हें बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो 1 या 2 सीट उनको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उस सीट पर कैंडिडेट जो है वह बीजेपी का ही होगा। ऐसे में भी पटना में जब से विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है तब से कोई भी दल कोई भी अनाउंसमेंट किसी तरह का नहीं किया है। इस तरह से मुकेश सहनी, चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा के लिए महागठबंधन की रास्ता लगभग बंद हो चुका है। बीजेपी की सीट के फार्मूले के साथ 2024 चुनाव में लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर मानता है। इसी तरह की और भी ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी राय क्या है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।